जी हाँ गाइस, हायर एजुकेशन आईसीटी के बाद आज बारी है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट की। और यहां पर मैं लेकर आया हूं बहुत ही शानदार सा सेशन, एक ऐसा सेशन जो कि आपको और ज्यादा करीब ले जाएगा आपके सिलेक्शन के। 31 दिसंबर से 7 जनवरी तक आने वाले सभी सवालों का यहां पर जो है लेखा जोखा रखा जाएगा। ये जो 10 मिनट की सीरीज है ये ऐसे ही आगे चलती रहेगी, जहां पर मैं आपके सामने लेकर आता रहूंगा सारे के सारे सब्जेक्ट्स। तो अब बारी है किसकी? आज बारी है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट की। सो टॉप 10 क्वेश्चंस। मेरी जो 10 मिनट की सीरीज है इसका टाइमिंग है मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, संडे शाम को 7 बजे। सो डोंट मिस इट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला सेशन आपके सामने रखते हैं, सवाल रखते हैं, वो रहा ये। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेज फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट? ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल किसका सबसे कम है और किसका सबसे ज्यादा है, ये आपने मुझे बताना है। ओके गाइस, चलिए। सो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो आंसर आएगा डी पार्ट, BADC। यहां पर देखिएगा सर, सबसे पहले CO2, कार्बन डाइऑक्साइड हैज अ GWP1, इट इज द बेस लाइन। ये बेस है जिसके ऊपर बाकी सारे मेजर किए जाते हैं। मीथेन अराउंड 25, नाइट्रस ऑक्साइड हैज अ GWP ऑफ अप्रोक्सीमेटली 265, और CFC ये सबसे बड़ा है जिसका थाउजेंड्स के अंदर होता है। सो BADC, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट। ध्यान रखिएगा सर इस बात का, ध्यान रखिएगा इस बात का, आंसर रहेगा इसका डी पार्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट के ऊपर। बिगिनिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, है ना। डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर का इसमें से क्या राइट सीक्वेंस है? वीडियो को पॉज कर लीजिए, अपनी पेस पर आंसर कीजिए, कोई जल्दी नहीं है भाई। अपनी पेस पर आंसर कीजिएगा, कोई भी जल्दी नहीं है गाइस, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं। ओके सर, यहां पर आंसर रहेगा बी पार्ट, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, है ना। सबसे पहले जो लोएस्ट है, जो आपके अर्थ के सबसे करीब है, वो है आपकी ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस, फिर थर्मोस, फिर एक्सोस। ओवरलैपिंग इनटू द मीजोस एंड थर्मोस, एक्सोस्फेयर इज द सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। आंसर रहेगा इसका गाइज बी पार्ट। सो जो अर्थ के सबसे पास है उसके बाद जो है दूर से दूर लेके जाते रहे, और ये जो है सबसे करेक्ट आपका आंसर बनेगा। अच्छा जी, आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिनामाटा डिसीज? निम्नलिखित में से कौन सी धातु मिनामाटा रोग के लिए जिम्मेदार है? कीजिए कोशिश राइट आंसर्स की। गई डिजीजेस के ऊपर क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं भाई, डिजीजेस के ऊपर क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं बच्चों। ओके, तो राइट आंसर इसका बनेगा गाइज मर्क्यूरी। जी हाँ, राइट आंसर इसका बनेगा मर्क्यूरी। कंपाउंड जो है ये वेस्ट वाटर के अंदर पाया जाता है, कन्वर्ट हो जाता है बैक्टीरिया के अंदर, और एक्सट्रीमली टॉक्सिक मिथाइल मर्क्यूरी है। फिश के अंदर ये एक्यूमुलेट होगा, ये पॉइजन, एंड कंजम्पशन ऑफ सच फिश कैन कॉज द नमनेस, आपकी लिम्स के अंदर आ जाएगी, लिप्स टंग के अंदर डेफनेस आ जाएगी आपको, आप बहरे हो सकते हैं, मेंटल डिसअरेंजमेंट हो सकता है, और ये सारी की सारी चीजें जो है मिनामाटा डिजीज के एक लक्षण है। तो मर्करी का वाटर बॉडीज के अंदर जाना, फिर उसको फिश ने कंज्यूम करा, फिश को आपने कंज्यूम करा, तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है यहां पर खराब होता हुआ दिखाई दिया। आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द टर्म ऑफ द फॉर द वार्मिंग ऑफ ओशन सरफेस वाटर इन द सेंट्रल एंड अर्दन ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन लीडिंग टू सिग्निफिकेंट वेदर चेंजेस? बताएंगे। जी हाँ गाइस, अगर इस सवाल का जवाब देंगे तो क्या जवाब देंगे? जी हाँ, सो यहां पर जो इसका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा अल नीनो। जी हाँ, राइट आंसर क्या बनेगा? अल नीनो। अल नीनो क्या है सर?
क्लाइमेटिक इवेंट होता है जो कि आपका वार्मिंग ऑफ ओशन सरफेस है ना, आपका ओशन के सरफेस को गर्म कर देता है वाटर को, एंड सेंट्रल टू ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन की तरफ, डिसरप्टिंग वेदर पैटर्न्स वर्ल्ड वाइड। इट ऑफन लीड टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशन सच एज ड्रॉट्स एंड हेवी रेनफॉल, है ना। यहां पर सूखा भी पड़ सकता है, एक्सट्रीम सिचुएशन सूखा भी पड़ सकता है, या यहां पर बहुत तेज बारिश भी आ सकती है। दोनों ही कारणों, दोनों ही चीजों का जो कारण है वो है आपका एल नीनो। आंसर रहेगा बी पार्ट। ओके सर। अमंग द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैस हुज ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कंसिडर्ड एज वन, अभी बताया था मैंने किसका वन है, बेस लाइन है। तो आप देखिए सवाल किस तरीके से घुमा घुमा कर पूछे जाते हैं गाइस, आप देखिए सवाल किस तरीके से घुमा घुमा कर पूछे जाते हैं गाइस। ओके, सो यहां पर जो राइट आंसर बनेगा गाइस वो बनेगा आपका सी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जिसका वन है, जो कि बेसलाइन माना जाता है, जो कि बेसलाइन माना जाता है बाकी सारे जीडब्ल्यूपी को मेजर करने के लिए। आंसर रहेगा इसका सी, कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे ज्यादा जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का है। आ जाओ भाई। Which waterborne disease parasitic worm and associated with the contaminated fresh water sources में जिसका है, बताइए सर कौन सा डिजीज होता है वहां से। जी, तो राइट आंसर यहां पर बनेगा बी पार्ट, दैट इज गिनिया वॉर्म डिजीज, है ना। गिनिया वॉर्म डिजीज एक वाटर बॉर्न डिजीज है, या गिनी क्रीमी योग आप इसको कह सकते हैं, जो पैरासिटिक वर्म से होता है और एसोसिएट किया जाता है विद द कंटामिनेटेड फ्रेश वाटर के अंदर। जब वो दूषित हो जाता है तो वहां से होता है गिनिया वॉर्म डिजीज। चलिए आगे बढ़ेंगे सर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो समिट, क्योटो, पेरिस लगाना है सर इसको लाइन से, बताएंगे। क्रोनोलॉजी के सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, वीडियो को पॉज कर लें और कोशिश करें राइट आंसर की। ओके गाइस, आंसर बनेगा बच्चों यहां पर सी पार्ट। आंसर बनेगा यहां पर सी पार्ट। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ए का हो गया 2, 1987। बी का हो गया 3, रियो समिट हो गया 1992, बी का 3 हो गया, ए का 2 हो गया, बी का 3 हो गया, और सी का हो गया 4 आपका क्योटो प्रोटोकॉल 1997, पेरिस एग्रीमेंट 2015। बिल्कुल सही सर, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर नेक्स्ट बताएंगे सर। डेजर्ट, ट्रॉपिकल, रेन फॉरेस्ट, एक्वेटिक, टाइगा, यहां पर बताना है आपने, जल्दी से गाइस कोशिश। ओके, जी हाँ, वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिएगा सर। यहां पर अगर डेजर्ट की बात करते हैं, डेजर्ट की बात करेंगे तो एरिड एंड ड्राई कंडीशंस, ए का हो गया 2। उसके बाद ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, बी का 4। एक्वेटिक, सी का 1 हो गया। वाटर टेम्परेचर, टियागा जो है आपका ये हो गया डेंस फॉरेस्ट डोमिनेटेड बाय कॉनी फॉरेस्ट। तो जी हाँ, सो यहां पर जो है बात बनेगी आपकी ए पार्ट की। बढ़िया, यहां पर आप देख सकते हैं डेजर्ट एरिड, ट्रॉपिकल मॉडरेट, है ना, यहां पर वाटर और यहां पर डेंस फॉरेस्ट। सो इस तरीके के सवाल आपको, चाहे मैच द फॉलोइंग हो, चाहे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो, आपको इस तरीके के सवाल जो है आपको जरूर दिख सकते हैं आपके एग्जामिनेशन के अंदर। तो अगर आपने ये चीज नहीं देखी है या 10 मिनट की सीरीज मिस की है तो कृपया करके आप उस सीरीज को जरूर देख लेना। ये आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है और बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगी आपके एग्जामिनेशन में। 10 मिनट में जल्दी जल्दी रिवाइज कराना ही हमारा मकसद था। सो थैंक यू सो वेरी मच। अगला सेशन बहुत जल्दी मैं आपके सामने लाने वाला हूं और ये है आपका एक होमवर्क का सवाल।
इस होमवर्क के सवाल का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आज है, जब आप ये क्लास देख रहे हैं, ये है वेंसडे को 7 बजे। कल थर्सडे को, है ना, थर्सडे को कल यानी कि दोपहर को 12 बजे मैं लेकर आ रहा हूं मॉक टेस्ट का पार्ट 4। तो जरूर इसका हिस्सा बनिएगा, जहां पर बहुत सारे एमसीक्यूज हैं जो कि आपको सिलेक्शन दिलवाने में मदद करेंगे। तो बिल्कुल भी देरी मत कीजिएगा, कुछ नया कुछ बेहतरीन आगे भी मैं आपके सामने लाता रहूंगा। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। जल्दी मिलेंगे कुछ नया कुछ बेहतरीन सा लेकर। थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट।